तो बताइए, आप लोग धरने पे बैठे हैं अनिश्चितकाल, क्या समस्याएं हैं? शासन प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा? सर विवेकानंद नाम है और सफाई कर्मचारी हैं हम लोग। और हम लोग आज 13वां दिन है धरने पे बैठे हैं। हम लोगों की बहुत सामान्य सी मांगे हैं जो उत्तर प्रदेश में कभी का खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य कर्मचारी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आज की डेट में वो पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां वेतनमान मिल रहा है। हम लोग जो है बहुत न्यूनतम वेतनमान 1300 ग्रेड पे कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है चाहते हैं कि हम लोगों का 1800 ग्रेड पे होना चाहिए। तो और नौकरी इनके परिवार को मिलनी ही चाहिए, इनकी क्षतिपूर्ति मिलनी ही चाहिए। अगर सर नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो 13 दिन से इसी वजह से बैठे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है। हमारे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में आपका आदेश कर देंगे, नहीं किया तो हम लोग बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आदेश नहीं हो जाता है। हमारे उच्चाधिकारी एक डीसी साहब हैं, एलडीए बीसी, और सचिव साहब हमारे उच्चाधिकारी, ये इन लोगों की तरफ से जो है एक लेटर जारी किया गया है अभी जल्दी में, और उसमें कहा गया है कि आप लोग जो है जो जो धरने में जाएगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो डीसी साहब से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप आईएएस हैं और चतुर श्रेणी कर्मचारी बहुत छोटा कर्मचारी है, 12 साल से पीड़ित है, कभी इसने आवाज नहीं उठाई, आज पहली बार इसने मांगा है कुछ। तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप जो है हमारे मुखिया हैं, हमारे नियुक्ति पदाधिकारी हैं, तो आप दबाव डालने के बजाय अगर आप इन समस्याओं का निदान कराने में जो है थोड़ा प्रयास करते तो ज्यादा बेहतर होता। और हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं, हम लोग अब अंतिम समय तक लड़ेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने के ऐलान किया है और तब तक लड़ते रहेंगे, लड़के मर जाएंगे, लेकिन अब हम लोग वापस नहीं जाएंगे, लेके ही जाएंगे। बैठे हुए अनिश्चितकालीन, क्या समस्याएं हैं आप लोग की? अपना परिचय देते बताइए। मेरा नाम इंद्रपाल गंगवार है, भूतपूर्व सैनिक हूं। मैं 2000 आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद 2011 में मैंने यहाँ पे रीज्वाइनिंग किया था। स्टोर कीपर पद पे तैनात हूं। हमारी विशेष समस्या ये है कि जिस दिन से हम 11 साल से यहाँ पे ज्वाइन किया है, पिन डेट से, ज्वाइनिंग डेट से हमारा 10% सीपीएफ पब्लिक एनपीएस के नाम पे पैसा काटा जा रहा है। 14% गवर्नमेंट हमको नियोक्ता अंशदान के तौर पे देती है, जिसका 13 साल में लगभग हमारा 12 लाख रुपए एक एक कर्मचारी का हो चुका है। उस 12 लाख में से हमें एक भी रुपया का नहीं पता कि हमारा कहां है, हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं खोला गया है। इसी पैसे से बैंक और प्लस हमारे उच्चाधिकारी स्मारक समिति के उच्चाधिकारियों ने मिलीभगत करके 10,76,00,000 रुपए की उसी पैसे से डकैती डाल दी। आप लोग यहाँ धरने बैठे, अभी तक कोई उच्चाधिकारी आपसे मुलाकात? हमारा कोई उच्चाधिकारी नहीं आया है, बल्कि एक दिन हमको वार्ता के लिए यहां से बुलाया गया था प्रमुख सचिव आवास के यहां। जब हम प्रमुख सचिव आवास छुट्टी पे थे, उनके निजी अपर सचिव थे, उन्होंने हमको धमकी दिया, बाकी हमको कुछ नहीं किया। केवल और केवल ये कहा था कि आपकी एक समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं, मृतक आश्रित का 2 दिन के अंदर आदेश आपको जारी कर दूंगा। आज हमको 13 दिन हो चुके हैं, कोई भी आदेश आज तक हमको नहीं मिला है। कल हमारे बीसी साहब नियुक्ति प्राधिकारी महोदय ने एक ऐसा लेटर निकाला है धमकाने वाला कि आप लोगों की कोई यूनियन नहीं है, अगर आप लोग यहां पे बैठोगे तो आपका वेतन बाधित कर दिया जाएगा। अब आगे आप लोग क्या रणनीति रहने वाली है? अब हमारी रणनीति, हमारी जो मोटिवेशनल टीम है, वो जो भी फैसला लेगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। बाकी हम ये कड़कड़ाती ठंड में अपने अधिकारों के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपने बीसी साहब महोदय से कि बीसी साहब के पास अगर 1000 बीघा जमीन होगी, तो अगर उनकी मेड़ पे किसी ने अगर थोड़ी सी भी काटने की कोशिश करी, तो बीसी साहब वहां जाकर राइफल लेके खड़े हो जाएंगे कि मेरी मेड़ क्यों काट रहे हो। और मेरा 13 साल में लगभग 12 लाख रुपए कट चुका है। वो 12 लाख में मेरा 12 रुपए भी नहीं पता मुझे कहां है कहां नहीं है। तो मैं बीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारी सही मांगे हैं, उन मांगों को मान लिया जाए। हमारे आश्रित परिवार 168 व्यक्ति, अब तक 167 व्यक्ति थे। परसों हमारे बीच का एक कर्मचारी और इनने एक लेटर बढ़ाया, जिसकी वजह से धमकी दी, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आके वो भी हमारा कर्मचारी एक्सपायर हो गया। एक कर्मचारी और हमारा कल परसों, उसको भी धमकी दी गई, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वेतन तुम्हारा होल्ड कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे।
उसने मजबूरी में आके वो भी डिप्रेशन में चला गया और उसने फिनाइल वगैरह पी लिया, वो भी अभी लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती है। तो अगर इसी तरीके से अगर हमारा चलता रहा तो हमारे 168 कर्मचारी यहाँ अपनी अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बीच में आश्रित परिवार बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल उनके बच्चे परिवार सब रोड पे पड़ा हुआ है। तो मैं डीसी साहब महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको मान लिया जाए। हमें धरना देने का इस ठंड में कोई शौक नहीं है। अच्छे देर से बताइए, धरने बैठे। देखिए, मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। आज हमारा 13वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 2 बार हम लोगों की शासन स्तर पर वार्ता हुई लेकिन विफल रही। कमरे में सिर्फ वार्ता के नाम पर हम लोगों को बुला करके डराया जाता है, धमकाया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाए, इनको बर्खास्त कर दिया जाए, FIR दर्ज कराई जाए, इनको जेल भेजिए, इस तरीके की धमकियां दी गई। किसी भी प्रकार का और शासन से कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग निरंतर 12 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का पुनरीक्षित वेतनमान, मृताश्रित, मेडिकल की सेवा, सवेतन चिकित्साओं का CPF का खाता हम लोगों को खोल दिया जाए। जो 10% की हम लोगों को कटौती हो रहा है उसका नियोक्ता अंशदान जमा कराते हुए शासन द्वारा जो भी समय समय पर ब्याज दरें तय की गई हैं उनको जमा करा करके हमारे प्रत्येक कर्मचारी भाई को उनका यूनिक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराया जाए। कल भी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है कि जो भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनका कर्मचारियों की समस्याएं हैं। ये लगभग हमारे यहाँ 5300 कर्मचारियों की ये समस्या है, 5300 कर्मचारियों की। जी।